हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर वेरेना। सो लेट्स सी अभी मार्केट जिस तरीके से दिख रहा है, क्या प्लान आउट हो सकता है और किस तरीके से थोड़ा लॉजिकली सेंस बनता है कि चीज़ों का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अभी देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ तरीके से जिस टेबल प्लान किया था। अभी ना सबसे पहले तो गोल्ड को देखेंगे। गोल्ड को मैंने आपको बताया था नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड ये स्टार्टिंग से एम पैटर्न बना के गिरना चाहिए और एक बड़ा-सा मोमेंटम हो सकता है। इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन देखो किस तरीके से प्राइस अप्रोच करता है अपने सभी लेवल्स को। अगर आप देखोगे मैंने आपको क्या बताया था, एक बार ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बनाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर एक एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा ये। और अभी अगर आप देखोगे वहाँ से जहाँ से हमने प्लान किया था मंडे को पहले एक रेड कैंडल पहले रेड कैंडल बनाया था, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया और मंडे को सेम इसी के एक लो कैंडल के जैसे ही नीचे ब्रेक डाउन किया, एक बड़ा-सा मोमेंटम नीचे की साइड सेलिंग की साइड है। तो अभी किस तरीके से प्लान आउट होता है, देखो एक सेलिंग आ चुकी है, अभी मार्केट पॉज़ ले रहा है। ये भी कभी एग्रेसिव ट्रेड मत करना, थोड़ा वेट करना, 2 दिन मार्केट साइडवेज हुआ है कहीं न कहीं, तो एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी कल फिर से और एक सेलिंग के लिए आने के लिए। बिकॉज़ क्या है ना, ये वीकली में सेल ऑफ आ रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, मैं एग्रेसिवली सेल करूँगा कब जब मुझे वीकली में एक एम पैटर्न मिलेगा, तब मैं एग्रेसिवली सेल करूँगा। बिकॉज़ क्या है ना, वीकली में अगर ट्रेड ले रहे हो ना, अगर वीकली प्राइस एक्शन ट्रेड लो, जो मोमेंटम मिलता है ना वो पोजिशनल चला जाता है, बहुत दूर मिलता है। मतलब 1:30, 1:40, 1:50 इस तरीके से रिस्ट टू रिवार्ड में ट्रेड मिलते हैं। तो जनरली मैं उसको प्लान करता हूँ। हाँ, मैं कुछ ट्रेड्स प्लान करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में भी, लेकिन मैं जनरली वीकली को टाइम फ्रेम को या डेली के टाइम फ्रेम को देख के उसको ट्रेड को इनिशियलाइज़ करता हूँ। अभी चलो देख लेते हैं बिटकॉइन और इथेरियम। और ट्रस्ट मी, बिटकॉइन और इथेरियम अभी इस तरीके से रेडी हो रहा है ना, ये इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा ऑलमोस्ट 10 से 15,000 पॉइंट मोमेंटम करने के लिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। ये मोमेंटम देने वाला है कहीं न कहीं। ऑलमोस्ट ये अगर हो सकता है, अगर इससे ऊपर गया, ये 1,05,000 के आस-पास जाएगा 87,000 से, जो कि मुझे दिख रहा है 87,000 से लेके 1,05,000। और ये हाई भी ब्रेक करता है ना, तो भी बहुत बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। 10,000 पॉइंट तो यहीं पे दिख रहे हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो 20,000 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है। लेकिन अगर ये क्लब डाउन होता है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? ये बन रहा है मार्केट नीचे आया, मार्केट अभी फॉलो थ्रू बाइंग के लिए आ नहीं रहा है। मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और कैंडल भी अच्छा खासा बन चुका है वीकली का, जिस तरीके से दिख रहा है। अभी अगर ये सेल ऑफ के लिए आता है, तो मुझे ये ट्रेंडिंग मार्केट ही मिलने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से इस वीक का मार्केट की कैंडल बनी है, आई एम नॉट रेडी टू सेल। बिकॉज़ क्या है ना, एक वीक बना चुका है ऊपर के साइड में, तो मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसको एग्रेसिवली सेल करूँगा अगर नीचे का फिर आता है तो। बाइंग के लिए ये ऊपर की साइड जा सकता है, लेकिन जब तक इस वीक का हाई क्रॉस नहीं करता है ना, मैं तब तक इसको ट्रेड नहीं लेने वाला। बिकॉज़ क्या है ना, मैं आपको जस्ट लॉजिक समझाता हूँ, थोड़ा तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। लेट्स सी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने मंडे को यहाँ पे ट्रेड किया था, मुझे अच्छा ट्रेड में प्रॉफिट भी मिला था। जो मेरे पिछले वीक के जो लॉसेस थे, 2 वीक से मार्केट साइडवेज हो चुका था, उसका लॉसेस पूरे कवर हो चुके थे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटे से लॉसेस प्लान करता हूँ, इसलिए इसको मतलब कंपाउंड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो क्या है ना, ये मार्केट 2500 पॉइंट मोमेंटम किया था, मैंने कुछ 1500 पॉइंट के आस-पास लॉसेस किए थे, तो मुझे मेरे लॉसेस रिकवर हो गए थे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये रिवर्स आ रहा था, तो मुझे कुछ नहीं, तो मतलब जो लॉसेस थे मैंने टोटल वो कवर कर चुका था। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, देखो मार्केट ना मोमेंटम में तो गया था, मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे इसको पॉज़ करके ऊपर की साइड निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, मार्केट नीचे की साइड गया। चलो कोई इश्यू नहीं है, मार्केट में मुझे दिख रहा है छोटा-सा विक बनाया है, बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट सिनेरियो क्या होता है ना, अगर मार्केट यहाँ से इतना बड़ा मूव किया था, अगर ये मूव नहीं किया होता तो मैं इसको फिर कर सकता था कि चलो आज मूव करेगा, कल मूव करेगा, परसों मूव करेगा, लेकिन ये ऑलरेडी मूव कर चुका था। मूव करने के बाद जब ये नीचे आया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन सेल किया होगा, बिकॉज़ मैं खुद भी उसी तरीके से प्लान करता हूँ। और जो मेजर जो लोगों की साइकोलॉजी होती है ना, आप क्या करते हो ट्रेडिंग में, प्राइस एंड ऑल इसी को ट्रेड करते रहते हो। लेकिन जनरली अंडरस्टैंड करो लॉजिकली क्या होना चाहिए। लॉजिकली कुछ लोगों ने यहाँ से सी शॉर्ट किया होगा 90,000 के आस-पास का। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है ना, इन लोगों को ऑप्शन सेलिंग में पैसा मिल रहा है। ये लोग यहाँ पे इन एंड आउट नहीं होने वाले हैं जब तक ये 90,000 ब्रेक नहीं करेंगे। और मुझे भी मोमेंटम कहाँ मिलेगा, अगर मार्केट को 10,000 पॉइंट जाना है तो भाई ये पहले 1000 पॉइंट को मूव कर जाए। अगर इसके बीच में अगर ये ऐसा-ऐसा झूलते रह गया पूरा वीक भर, तो फिर अननेसेसरी यहाँ पे एसएल ही जाने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। नीचे के साइड में वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ इतना बड़ा वीक बना चुका है बाइंग के साइड, तो मैं नीचे के साइड वैसे भी एग्रेसिव नहीं हूँ। बाइंग अगर जाना है तो भाई 90,000 एक बार क्रॉस करे, मैं इसको ट्रेड लूँगा 5 मिनट के कैंडल पे और एक ही ट्रेड में ये बता देगा, अगर इसको जाना नहीं इतना तेज़ी से निकलेगा, यहाँ पे आपको और एंट्री बनाने के लिए टाइम भी नहीं देगा ये, अगर आपने पहले से एंट्री प्री प्लान नहीं की है तो। और ये इतना तेज़ी से निकल जाएगा। अगर ये फिर से यहाँ से रिवर्स आता है तो फिर ये वीक और ट्रेड ही नहीं है और फिर मोमेंटम में मतलब प्रोबेबिलिटी मोमेंटम बचने ही नहीं वाला है और ये मूव नहीं करने वाला है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएँगी। ट्रेडिंग इज़ सिर्फ तो सिंपल, बट क्या है ना, थोड़ा लॉजिकली होता है, आपके इमोशंस को आपको बस कंट्रोल करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस और सेकंड अगर हम देखेंगे, इथेरियम को सेम सिनेरियो बना चुका है जिस तरीके से बिटकॉइन बना रहा है इथेरियम को। एंड मैंने इसमें 2 ट्रेड लिए भी थे, लेकिन बिकॉज़ मुझे क्या है ना, मैं थोड़ा-सा प्लान करता हूँ, अगर प्रॉफिट आता है तो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, अच्छा खासा दिख रहा था, 50-60 पॉइंट मोमेंटम कर चुका था। उसके बाद फिर रिवर्स आ गया। कल मैंने और एक ट्रेड लिया, उसके बाद क्या हुआ, एक लॉस हुआ, उसके बाद मैंने और एक ट्रेड किया, फिर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, फिर रिवर्स आ गया। मैंने बोला लेट इट गो, अभी छोड़ दो, अभी इसको मैं और ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। इस वीक तो मैं और ट्रेड नहीं करने वाला। मेरा ट्रेड एक ही कंडीशन में होगा, अगर मार्केट 3054 के ऊपर अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। एटलीस्ट ये तो भी ब्रेक करे तो ही मैं ट्रेड लूँगा। इसके बीच में मैं अननेसेसरी अपना पैसा जलाने नहीं वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना,
अननेसेसरी अगर ये साइडवेज हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ सेम इसी तरीके से अगर आपको ट्रेड दिखेगा प्रीवियसली भी मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है और आपको फिर ट्रेड ही नहीं मिलेगा। और ट्रेंडिंग के पहले जनरली होता है जब भी ये मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंड में जाने वाला होता है, उसके पहले ना पूरा वीक साइडवेज हो जाता है, बहुत मतलब लोगों के एसेस हिट करवाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जनरली होता है, मैं चार्ट देखते रहता हूँ, थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है किस तरीके से क्या सिनेरियोज हो सब। वेट फॉर इट, हाँ यहाँ पे बनाता है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में क्या किया था, मार्केट पूरा वीक यहाँ पे साइडवेज हुआ था। लेट्स अब यहाँ मंडे को अगर आप देखोगे, मंडे को मार्केट ने बड़ा सा एक मोमेंटम दिया था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, जबकि ये 1500 पे ट्रेड कर रहा था और ये मार्केट सुपर मोमेंटम कर चुका था, जो अच्छा खासा मोमेंटम है। अगर ये प्राइस प्राइस अगर 100 1500 के आसपास है, तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम किया, उसके बाद क्या किया मार्केट, मार्केट जब भी नीचे आ रहा मार्केट, उसके बाद साइडवेज हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना साइडवेज हुआ था, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये कभी हाई ब्रेकिंग नहीं किया। इसके बीच में अगर आप पैसा जलाओगे तो अननेसेसरी लॉस ही, बिकॉज़ ये ऑप्शन सेलर का एरिया है, ऑप्शन बायर का एरिया नहीं है। डर उनको यहाँ पे लगने वाला है, जब ये ब्रेकआउट देगा तब उनको डर लगने वाला है, एल्स उनको डर नहीं लगने वाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे संडे ये हो गया मंडे, हाँ, मंडे के आस-पास देखोगे, मंडे के यहाँ पे देखोगे सिंपल मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड आपको दिखा मोमेंटम हो चुका है। हाँ, चलो ये ऊपर जब ब्रेक करता है, मैंने आपको कहा इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तभी ये बड़ा मूव करता है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एंट्रीज़ के लिए और ये टाइम नहीं देता है, ये बड़ा मोमेंटम के लिए। बस क्या है ना, ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है। आपको ना मतलब ये बनाने ही नहीं देगा कि ये ट्रेड करने के लिए देखो, जो बिलियनर्स एंड मिलियनेयर्स होते हैं ना, ये पैसा इतना फास्टली तेज़ी से इनपुट करते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से मोमेंटम करता है। और ये अगर ये पैसा स्लो मोमेंटम में अगर कोई कर रहा है, किसी के पास इतना मतलब टाइम नहीं है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर डाले, फिर निकाले, फिर डाले, फिर निकाले, ऐसा नहीं होता है। ट्रेंडिंग मार्केट शुड बी फास्ट। मार्केट अगर वो बहुत दूर ट्रैवल करना है, ये बहुत तेज़ी से निकल जाता है। अगर ये बहुत तेज़ी से नहीं निकल रहा है, तो कहीं न कहीं ये साइडवेज़ ही मार्केट है। इसको और आप पैसे जलाने के लिए, बिकॉज़ क्या है ना, आप एक पॉइंट में जाओगे ना, रिटेलर्स होते हैं, तो पूरा दिन भर ट्रेड करते रहते हैं, रात, दिन, सुबह, शाम, इस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो लोग पूरे दिन ट्रेड नहीं करते। उनके लिए कुछ सिनेरियोज़ होते हैं, अगर मार्केट निकल गया, तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं। अगर ये नहीं निकल रहा है, तो ये लोग और 10 बार ट्रेड करें, बिकॉज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको 10 बार एंट्री एग्जिट नहीं करने देता है। अगर इसको जाना है, इसलिए हमेशा हमेशा आपने देखा होगा ट्रेंडिंग मार्केट बहुत तेज़ी से निकलता है, आपको हाथ लगाने नहीं देता है। और जब भी मार्केट साइडवेज़ होता है, तो आपको फिर ये 10 बार एंट्रीज़ देते रहता है। अगर आप ट्रेंडिंग है, तो ये एंट्रीज़ देगा ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी मंडे को अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट साइडवेज़ हुआ था, इसके ऊपर ब्रेक किया, मार्केट फिर रिवर्स आ गया। लेकिन इसके बाद जब ये ब्रेक किया, ये आपको हाथ लगाने नहीं दिया कहीं पे भी रिवर्सल के लिए। ये सीधा-सीधा कंटिन्यूएशन हर एक स्विंग के बाद ऊपर बाइंग है, बिकॉज़ क्या है ना, हर एक स्विंग के बाद लोग इंटरेस्टेड थे कि हाँ, मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग प्राइस लग रहा है, अच्छा प्राइस लग रहा है, अच्छा प्राइस लग रहा है। तो आप देखो मार्केट 1800 से लेके 2400 के बाद 600-700 पॉइंट मूव कर गया विथिन अ सिंगल 1 या 2 डे। और आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते, आप बस एक बार ही मोमेंटम होता है, आप इसको वेट करते रह जाते, कब ये नीचे की साइड आ गया तब मैं ट्रेड लूँगा। ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करें। अभी प्राइस को अगर आप देखोगे, सॉरी वेट, मैं कल के लिए एनालिसिस से आपको बताना हो गया। भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है, इथेरियम हो गया, कुछ देर इससे ना अच्छे इंस्ट्रूमेंट मतलब मिल नहीं सकते। दे आर डिडन्ट एक्सपेक्ट कि इतने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, और जिस तरीके से दिख रहा है वो जा सकता है, जो सामने का था ना, बिकॉज़ क्या है ना, कितना दूर मूव करके मतलब इस साल की स्टार्टिंग में भी इथेरियम मूव कर रहा था, तो मतलब लेट्स सी कि साल के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे इथेरियम मूव कर रहा था 3000 के पास, फिर आया 1500, फिर आउट ऑफ भी गया, फिर 2500 भी गया। मतलब ये जो ट्रेंडिंग मार्केट जो जिनमें मिलते हैं ना इस तरीके से, बहुत अच्छा पैसा है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। भी ये बड़ा मोमेंटम देने वाला है, तो जस्ट वेट फॉर इट। ट्रेड कंटिन्यू रेड कैंडल बना चुका है, तो हो सकता है पुल बैक के लिए ट्रेड जाए। अब तो फिर अगर नीचे ब्रेक करता है, तो फिर मतलब ये रुकने नहीं वाला, ये 1500 के आसपास आने वाला है, सिंपली 1000 के आसपास ये ट्रेड करेगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही भी। अगर वीकली में दिखता है, तो एक मिनिमम ट्रेड तो भी मिल सकता है, ट्रेड इसके ऊपर ही लेंगे अगर बाय करना है, तो बस ट्रेड नहीं बनाएँगे। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रुको, ये 3 वीक हो चुका है, 3-4 वीक हो चुका है, साइडवेज हो चुका है कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूएशन कैंडल बनाने वाला है, ऐसा अगर आपको ट्रेड मिलता है, अगर आप होल्ड करना प्रेफर करते हो, तो फिर आप होल्ड भी कर सकते हो। 4400 के आसपास ही इज़िली चला जाएगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई। वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।